Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिन डीपी यादव के नाम की कई राज्यों में धाक थी, जिनके नाम से बड़े बड़े फैसले बिना विवाद के सुलझ जाते थे, वह बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने दूधिया से मंत्री बनने तक का सफर पूरा किया। शराब की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने खूब पैसा कमाया और फिर राजनीति में अपने पैर जमाकर अपना कद बढ़ाया। अपनी छवि सुधारने के लिए तमाम तरह के सामाजिक कार्यों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। करीब 66 साल पहले नोएडा के शरफाबाद गाँव में डीपी यादव का जन्म महाशय तेजपाल के घर हुआ था। पिता कई बार लगान देने के विरोध में जेल भी गए थे। आर्य समाजी परिवार में पले बढ़े डीपी ने अपने नाम के पीछे यादव की जगह आर्य जोड़ लिया था। पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए दूध का कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक यह कारोबार रास नहीं आया। अति महत्वाकांक्षी यादव ने 70 के दशक में शराब माफिया बाबू किशन लाल से संपर्क साधा और यहीं से उसके जीवन ने पलटी खाई। अपने दबंग कद काठी के चलते डीपी यादव किशन लाल के नज़दीकी बन गए। कुछ ही समय बाद वह किशन लाल के बिजनेस पार्टनर बन गए। दोनों मिलकर जोधपुर से कच्ची शराब लाते और पैकिंग के बाद अपना लेबल लगाकर उस शराब को आसपास के राज्यों में बेचते थे। इसी बीच डीपी ने अपनी टीम बनाई। जगदीश पहलवान, कालू मेंटल, परमानंद यादव, श्याम सिंह, प्रकाश पहलवान, शूटर चुन्ना पंडित, सत्यवीर यादव, मुकेश पंडित और स्वराज यादव वगैरह डीपी यादव के खास गुर्गे बन गए। 1990 के आसपास कच्ची शराब पीने से हरियाणा में लगभग 128 लोगों की मौत के मुंह समा गए थे। जांच के बाद डीपी यादव को दोषी मानते हुए हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। पैसा, पहुंच और दबंगई के बल पर धीरे धीरे डीपी यादव अपराध की दुनिया का स्वयंभू बादशाह बन गया। 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होने पर 1991 में डीपी यादव पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई। इसके बाद उन्होंने 1992 में अपने राजनीति गुरु दादरी क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करा दी। इसके बाद गैंगवार शुरू हुआ था, जिसमें डीपी के गुर्गों ने कई लोगों को मारा। इसमें डीपी के पारिवारिक सदस्यों के साथ उनके कई खास लोगों की बलि भी चढ़ गई। कहा जाता है कि ताबड़तोड़ हत्याओं से जब डीपी और उसके दुश्मन तंग आ गए और हर समय भय से परेशान उठे, तो दोनों ने गोपनीय समझौता कर लिया कि दोनों शांति से जीवन जिए। डीपी यादव पर हत्या के 9 और डकैती के 2 मामले के साथ अपहरण और फिरौती वसूलने के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। अधिकांश मामले हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बुलंदशहर और बदायूं जिलों में दर्ज है। अकुत संपत्ति अर्जित करने के बाद भी डीपी यादव की छवि एक गुंडे और माफिया वाली ही थी। उसे निजात पाने के लिए वह छटपटा रहे थे। 80 के दशक में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव ने उन्हें कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का गाजियाबाद का अध्यक्ष बना दिया। इसी बीच वह महेंद्र सिंह भाटी के संपर्क में आए और राजनीति में पदार्पण किया। पहली बार डीपी यादव बिशरक से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ गए। कहा जाता है कि पार्टी गठन करने के बाद मुलायम सिंह यादव को धनाढ़ लोगों की जरूरत थी। डीपी को मन चाहिए था और मुलायम को पैसा। दोनों का आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया और वह धनबल व बाहुबल का दुरुपयोग कर आसानी से जीत गए। सरकार बनने पर मुलायम ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया और पंचायती राज मंत्री बना दिया। जिस पैसे के लिए मुलायम ने डीपी यादव को हाथों हाथ लिया, उसी पैसों के कारण उन्होंने डीपी से दूरी बना ली। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के करीबियों और पार्टी के खास नेताओं को डीपी यादव आए दिन कीमती तोहफे भेजते थे। डीपी यादव पार्टी पर हावी होते, उससे पहले मुलायम ने डीपी से ही किनारा कर लिया। तब से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से डीपी लगातार टकरा रहे हैं। खुद मुलायम सिंह यादव को संभल लोकसभा क्षेत्र से चुनौती दे चुके हैं, पर हार गए। जिसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के विरुद्ध भी चुनाव लड़ा, पर कामयाबी नहीं मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध लोकसभा से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भी हार गया। डीपी यादव भाजपा और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे और एक एक करके जब सबने किनारा कर लिया तो अपने राष्ट्रीय परिवर्तन दल नाम की पार्टी गठित कर ली। डीपी यादव संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं राज्यसभा सदस्य के साथ बदायूं के सहसवान क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार पूर्ण बहुमत की बसपा सरकार आने पर उन्होंने अपना दल को बसपा में विलय कर लिया था और सत्ता का दुरुपयोग कर अपने भतीजे जितेंद्र यादव को MLC बना दिया। जिसके अलावा अपने साले भरत सिंह यादव की पत्नी पूनम यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी आसीन करा दिया। अदालत का फैसला आने के बाद डीपी यादव की गाजियाबाद में राजनगर स्थित आवास और भाजपा नेता पंडित भाटी के दादरी स्थित आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ था जब वो गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.